नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग 13वां पाठ, जिसका नाम है विश्व शांति। देखिए लोग, इस पाठ में हम लोग लगभग आधा पढ़ लिए थे लोग और आधा बाकी था, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग। तो चैप्टर का नाम है विश्व शांति। इसमें हम लोग पढ़े थे लोग कि आज किस प्रकार से पूरे विश्व में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। चारों ओर अशांति ही अशांति है, कहीं पर भी शांति का माहौल नहीं है, कहीं पर भी शांति का वातावरण नहीं है। किसी देश में आंतरिक कलह है तो किसी देश में बाहरी कलह है। देखिए लोग, ये जो अशांति होता है इसके दो कारण होते हैं। इसको भी हम कल बताए थे। अशांति के दो कारण होते हैं, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। द्वेष का मतलब होता है जलना, ईर्ष्या करना, और असहिष्णुता का मतलब होता है किसी के विकास को देख करके, किसी के उन्नति को देख करके सहमत नहीं होना, यानी कि उसके उन्नति को देख करके, उसके विकास को देख करके जलना। ये दो अशांति के प्रमुख कारण हैं। यानी कि अशांति के अगर परीक्षा में आता है दो कारण कौन कौन से हैं तो लिखिएगा लो। अशांति के दो कारण, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता है। तो इसके बारे में हम कल बताए भी थे, अभी भी बता दिए हैं हम लोग। देखिए लोग, द्वेष जो होता है वही असहिष्णुता को जन्म देता है। जो द्वेष होता है, जिसका मतलब जलना होता है, ईर्ष्या करना होता है, यही असहिष्णुता को जन्म देता है। अब आप लोग सोचिएगा लोग कैसे। तो जब तक हम किसी से जलेंगे, जब तक हम किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या करेंगे, तो इसका स्वाभाविक अर्थ ये है कि हम उसके विकास से सहमत नहीं हैं, हम उसके उन्नति से सहमत नहीं हैं। तो इस प्रकार असहिष्णुता का अर्थ ही होता है किसी के उन्नति के देख करके सहमत नहीं होना। तो जो द्वेष होता है, द्वेष ही असहिष्णुता को क्या करता है, जन्म देता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। तो अब हम लोग आते हैं लो, जहाँ तक पढ़े थे लो उसके आगे से हम लोग पढ़ रहे हैं लो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लो जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे लो, वहाँ से। इमौ दोषौ परस्परम वैरमुत्पादयतः। इमौ दोषौ यानी कि ये दोनों दोष, परस्परम यानी कि परस्पर, आपस में। इसमें दो पद हैं, वैरम जुड़ उत्पादयतः। वैरम यानी कि वैर को, शत्रुता को, उत्पादयतः यानी कि उत्पादन करते हैं, जन्म देते हैं। ये दोनों दोष ही परस्पर वैर को जन्म देते हैं, वैर का उत्पादन करते हैं। वैर मतलब शत्रुता। अब ये दोनों दोष, इसका मतलब क्या होगा तो अभी बताए हैं, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता ही वैर का उत्पादन करते हैं, शत्रुता का उत्पादन करते हैं। यानी कि जब तक हम किसी व्यक्ति से द्वेष करेंगे, असहिष्णुता करेंगे, तब तक कभी भी शांति वहाँ पे नहीं होगी। वहाँ पे वैर उत्पन्न होगा, वहाँ पे शत्रुता उत्पन्न होगी, वहाँ पे झगड़ा उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये दोनों दोष ही परस्पर वैर का उत्पादन करते हैं। कौन दोनों दोष? द्वेष और असहिष्णुता। आगे पढ़ते हैं लोग। स्वार्थस्य वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थः जुड़ च और स्वार्थ, वैरम का मतलब वैर को, शत्रुता को, प्रवर्धयति का मतलब होता है बढ़ाता है। स्वार्थ ही वैर को, शत्रुता को बढ़ाता है। किसी से अगर हमारी शत्रुता है, दुश्मनी है, तो उसको हम लोग जब तक स्वार्थ नहीं त्यागेंगे लोग, तब तक वह शत्रुता खत्म नहीं होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से शत्रुता है, दुश्मनी है, उससे बैर है, तो उससे हम प्रेम पूर्वक अगर पेश आएंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो वह वैर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्वार्थ के साथ, स्वार्थ की भावना से उससे पेश आएंगे, तो वह वैर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा है स्वार्थ ही वैर को, शत्रुता को क्या करता है, बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। स्वार्थ प्रेरितो जनः यानी कि स्वार्थ से अभिप्रेरित होकर लोग, जनः का मतलब लोग, स्वार्थ से प्रेरित लोग, अहम भावेन अंधकारवश, स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकारवश यानी कि अहंकारवश, परस्य, परस्य का मतलब होता है दूसरे,
यानी कि स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकारवश दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा से सहमत नहीं होते हैं। न सहते, सहमत नहीं होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थ की भावना में डूबे रहते हैं, वैसे व्यक्ति अहंकारवश किसी भी दूसरे जाति से सहमत नहीं होते हैं, किसी भी दूसरे के धर्म से सहमत नहीं होते हैं, दूसरे के संपत्ति से सहमत नहीं होते हैं, दूसरे के क्षेत्र से सहमत नहीं होते हैं और दूसरे के भाषा से सहमत नहीं होते हैं। वह अपने भाषा को ही, अपने धर्म को ही उत्तम मानते हैं, अपने जाति को ही उत्तम मानते हैं, अपने संपत्ति को ही उत्तम मानते हैं, अपने क्षेत्र को ही उत्तम मानते हैं और अपने भाषा को ही उत्तम अर्थात अच्छा मानते हैं। कैसे व्यक्ति? स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति, यानी कि जो स्वार्थ की भावना में डूबे रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका हिंदी होगा, इसीलिए कह रहा है स्वार्थ से प्रेरित होकर के लोग अहंकारवश दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र अथवा भाषा से सहमत नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, आत्मन्यो सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। आत्मन का मतलब होता है अपना, एव का मतलब ही। इसमें 3 पद हैं, सर्वम जोड़, उत्कृष्टम जोड़, इति। सर्वम का मतलब सभी, उत्कृष्टम का मतलब उत्कृष्ट, उत्तम, इति का मतलब ऐसा, मन्यते का मतलब मानते हैं। अपना विकास ही उत्कृष्ट मानते हैं, उत्तम मानते हैं। कैसे व्यक्ति? स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति स्वार्थ की भावना में डूबे रहते हैं वह अपना विकास ही उत्तम मानते हैं, दूसरे किसी के विकास से वह देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? अपना विकास ही उत्कृष्ट मानते हैं, उत्तम मानते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति करने वाले होते हैं, अत्र का मतलब यहाँ, विशेषण का मतलब विशेष रूप से, प्रेरका का मतलब प्रेरक होते हैं, बढ़ाने वाले। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से प्रेरक होते हैं, विशेष रूप से इसको बढ़ाने वाले होते हैं। किसको? अपने विकास को ही उत्तम मानना, अपने विकास को ही अच्छा मानना और दूसरे किसी के विकास से जलना, दूसरे किसी के उन्नति को देख करके जलना। राजनीतिज्ञ जो होते हैं ये विशेष रूप से इसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से प्रेरक होते हैं, राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से इसको बढ़ाते हैं। किसको? अपने विकास को ही अच्छा मानना। समझ गए लोग? तो इसका हिंदी होगा, राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसनपि बलेन प्रेरितो जायते। सामान्यो जनः यानी कि सामान्य लोग भी, न का मतलब नहीं, तथा विश्वसनपि यानी कि विशेष कर भी, विशेष लोग भी, सामान्य लोग ही नहीं विशेष लोग भी, बलेन प्रेरितो जायतो, बलेन यानी कि बल से, प्रेरितो का मतलब प्रेरित और जायते का मतलब होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सामान्य लोग ही नहीं विशेष कर लोग भी, यानी कि विशेष लोग भी बल से प्रेरित होते हैं। सामान्य लोग ही नहीं विशेष लोग भी बल से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। आगे देखते हैं लोग, स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थोपदेश यानी कि स्वार्थ का उपदेश, स्वार्थ की भावना, बलपूर्वकम यानी कि बलपूर्वक, निवारणीय यानी कि निवारण करना। कहने का अर्थ यह है कि स्वार्थ का उपदेश, स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक मिटाया जा सकता है, बलपूर्वक उसका निवारण किया जा सकता है। किसके उपदेश को? स्वार्थ के उपदेश को। इसका हिंदी होगा, स्वार्थ के उपदेश को, स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है, बलपूर्वक उसका दमन, उसका खात्मा किया जा सकता है। तो इसका हिंदी बता दे रहे हैं, स्वार्थ के उपदेश का बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः। परोपकारं प्रति यानी कि परोपकार के प्रति, परोपकार का मतलब दूसरे किसी पर उपकार करना, परोपकार के प्रति यदि सबकी प्रवृत्ति हो, सबकी रुचि हो, उत्पाद्यते का मतलब उत्पन्न करना, तदा सर्वे का मतलब सभी, स्वार्थम यानी कि स्वार्थ को, और त्यजेयु का मतलब त्याग देनी चाहिए, छूटना,
त्यागना। इसका हिंदी होगा परोपकार के प्रति यदि सबकी रुचि, परोपकार के प्रति यदि सबके अंदर रुचि उत्पन्न होती है तब सभी स्वार्थ छूट सकते हैं। यानी कि सब कोई स्वार्थ को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। सब कोई व्यक्ति स्वार्थ को कब त्यागेगा, जब परोपकार के प्रति सबकी क्या होगी, रुचि होगी, परोपकार के प्रति सबके अंदर लगन होगा। यानी कि दूसरे पर उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, ऐसा रुचि अगर सबके अंदर जागृत हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तब सभी स्वार्थ क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो उसी को बोल रहा है। तो हिंदी का इसका परोपकार के प्रति यदि सबके अंदर प्रवृत्ति हो, सबके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, तब सब स्वार्थ छूट सकते हैं। आगे देखते हैं लोग। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाश्च न विरला सन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, यानी कि स्वार्थ को त्यागने में। ठीक है, स्वार्थ को त्यागने में, यानी कि यहाँ महापुरुष, विद्वान, चिंतका जोड़ च से बनता है चिंतकाश्च। चिंतका का मतलब चिंतन करने वाले, सोचने वाले। न का मतलब नहीं, विरला का मतलब विरल, और संति का मतलब है, विरल का मतलब जो कभी कभी ही, कभी कभार ही, कहीं कहीं पर मिलता हो। तो इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी होगा आप लोग को, यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक विरले नहीं हैं। यानी कि यहाँ महापुरुष मिलते, बहुत ही महापुरुष मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं और चिंतक मिलते हैं। कहाँ पर, स्वार्थ को त्यागने में। अगर स्वार्थ को त्यागना है हमें, तो सलाह देने के लिए महापुरुष की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है और चिंतकों की कमी नहीं है, अगर हमें स्वार्थ की भावना को त्यागना है तो यही बोल रहा है कि यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक विरले नहीं हैं, यानी कि इनकी कमी नहीं है। अगर हमें स्वार्थ की भावना को त्यागना है तो महापुरुषों से हम सलाह ले सकते हैं, विद्वानों से सलाह ले सकते हैं, चिंतकों से सलाह ले सकते हैं। ये लोग विरले नहीं हैं, यानी कि ये लोग कम नहीं हैं, ये लोग हमें कहीं पर भी मिल सकते हैं। तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिम जनयेयुः। तेषां यानी कि उनका, किनका, महापुरुषों का, विद्वानों का और चिंतकों का, उनका कर्तव्यम इदम, उनका यह कर्तव्य है कि जने जने यानी कि व्यक्ति व्यक्ति में, समाजे समाजे प्रत्येक समाज में, राज्य राज्य प्रत्येक राज्य में, परमार्थ, परमार्थ का मतलब होता है उपकार की भावना, परमार्थ का मतलब होता है उपकार की भावना, वृत्ति में यानी कि प्रवृत्ति, जनयेयुः यानी कि जगाए। हिंदी होगा उनका कर्तव्य है कि, उनका यह कर्तव्य है कि प्रत्येक जन में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना को, परमार्थ की भावना को, उपकार की भावना को पैदा करे, जगाए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में उपकार की भावना को जगाए। यह किनका कर्तव्य है, तो यह महापुरुषों का कर्तव्य है, यह विद्वानों का कर्तव्य है और यह चिंतकों का कर्तव्य है। उनका ये कर्तव्य है कि प्रत्येक लोग में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में उपकार की भावना को जगाए और स्वार्थ की भावना को क्या करे, खत्म करे। तो यही बता रहे हैं। हिंदी होगा उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक जन में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना को, उपकार की भावना को जगाए। शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयञ्च जीवने अनिवार्यम्। शुष्कः उपदेशस्य, शुष्क उपदेश यानी कि थोड़ा बहुत उपदेश देना, न का मतलब नहीं, पर्याप्तः का मतलब पर्याप्त, यानी कि थोड़ा बहुत उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं है। यानी कि इन सभी चीज़ों में, उपकार की भावना को जगाने में थोड़ा बहुत उपदेश पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत बल्कि तस्य कार्यान्वयन च, यानी कि उनका कार्यान्वयन भी, कहने का अर्थ यह है कि उनका प्रचार प्रसार करना भी जीवने अनिवार्यम, जीवन में अनिवार्य है। इसका हिंदी होगा शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रचार प्रसार करना, उसको अपने जीवन में उतारना जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है, जीवन में अनिवार्य है। तो इसका मतलब समझ गए लो। इसका हिंदी होगा शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, कहाँ पर, परमार्थ की भावना को जगाने में, उपकार की भावना को जगाने में।
शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना भी अनिवार्य है। आगे देखते हैं लोग, उक्तम च कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है, बोझ स्वरूप है। यानी कि जब तक हमारे पास ज्ञान है उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग बांटते नहीं हैं लोग, उसको हम लोग पढ़ाते नहीं हैं लोग, तो वह ज्ञान किस स्वरूप है? भार के स्वरूप है, बोझ के स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है और उसका उपयोग वह बांटने में नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान को अपने साथ दिन रात क्या कर रहा है? ढो रहा है। यानी कि वह ज्ञान उसके लिए बोझ के स्वरूप है, भार के स्वरूप है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। और कहा भी गया है कि ज्ञान के क्रिया के बिना ज्ञान किस स्वरूप होता है? भार स्वरूप होता है। आगे देखते हैं लोग, देशानाम मध्ये च विवादान समयुतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्था सन्ति। देशानाम मध्य यानी कि देशों के बीच, च का मतलब, और विवादान यानी कि विवादों को, झगड़ों को, समयुतुमेव शांत करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रभृतयः आदि, संस्था यानी कि संस्था, संति का मतलब है, देशों के मध्य विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। यानी कि जब किसी देशों के बीच विवाद होता है, जब किसी दो देशों के बीच विवाद होता है, तो उसको शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोग जानते होंगे लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश हैं, उसके 5 सदस्य हैं, जिसमें आप लोग को अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, ऐसे करके उसमें 5 देश हैं। तो उनका कर्तव्य ये है कि जब किसी भी 2 देशों में विवाद होता है तो उसको विवाद को ख़त्म करना, तो वहीं होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कह रहा है, इसका हिंदी होगा, देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था भी है। ताश्च काले काले अशांतिमपि विश्व युद्धम निवारयन्ति। ताश्च यानी कि वह समय समय, काले काले यानी कि समय समय, अशांतिमपि यानी कि अशांति को, विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध का, निवारयन्ति निवारण करते हैं। यानी कि वे समय समय पर अशांति और विश्व युद्ध का भी निवारण करते हैं। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह समय समय पर अशांति को और विश्व युद्ध का क्या करते हैं? निवारण करते हैं। यानी कि जब किसी 2 देशों में युद्ध की स्थिति आती है, तनाव की स्थिति बनती है, तो वह उसका निवारण करते हैं, उसको बात से समझाते हैं। आगे देखते हैं लोग, भगवान बुद्ध पुरा काले यो वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पुरा काले यानी कि प्राचीन समय में, यो का मतलब ही वैरेण यानी कि शत्रुता से, दुश्मनी से, वैरस्य शत्रु का, शमनम यानी कि शांत, दमन खत्म करना, असंभव यानी कि असंभव, प्रोक्तवान का मतलब कहा गया है। इसका हिंदी होगा, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा था, शत्रुता से शत्रु का दमन, शत्रु का खात्मा असंभव है। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी से हमारी दुश्मनी है तो उसको दुश्मनी के साथ ही, अगर किसी से हमारी दुश्मनी है तो उस दुश्मन को हमें दोस्त बनाने के लिए उससे हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। अगर कोई दुश्मन है तो उससे हम लोग दुश्मनी के साथ ही अगर पेश आते हैं तो वह दुश्मनी आगे बढ़ती चली जाएगी, वह ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैर से वैरी का दमन कभी भी संभव नहीं है। समझ गए होंगे लोग? वैर से यानी कि शत्रु से जो होता है, यानी कि वैर से शत्रु का दमन कभी भी संभव नहीं है। तो इसका हिंदी होगा, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही कहे थे, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहे थे कि वैर से वैरी का दमन असंभव है। अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यन्ते। अवैरेण यानी कि बिना वैर किए, बिना शत्रुता किए, करुणया दयावश, मैत्री भावेन यानी कि प्रेम की भावना के साथ, वैरस्य यानी कि शत्रु का, शांति भवतीति यानी कि होता है, सर्वे सभी, मन्यन्ते मानते हैं। इसका हिंदी होगा इसका, बिना वैर किए हुए दयावश प्रेम की भावना से वैर का शांति होता है, वैरी का शांति होता है, यानी कि शत्रुता को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। सर्वे मन्यते, ऐसा सभी मानते हैं।
इसका हिंदी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा लोग। इसका हिंदी होगा बिना वैर किए, बिना शत्रुता किए, दयावश और प्रेम की भावना से वैर का शांति हो सकता है, यानी कि शत्रुता खत्म हो सकता है। सर्वे मन्यन्ते, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक है, अगर हमारी किसी से दुश्मनी है तो बिना वैर किए प्रेम की भावना से अगर उससे हम पेश आते हैं तो वह दुश्मनी खत्म हो सकती है, वह वैर, वह शत्रुता खत्म हो सकता है। भारतीय नीतिकारः सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार, भारतीय बुद्धिमान लोग सत्यमेव यानी कि सत्य ही, उद्घोषयन्ति कहते हैं, भारतीय नीतिकार सत्य ही उद्घोषित किए हैं, सत्य ही कहे हैं। क्या कहे हैं सुनिएगा लो। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। देखिएगा लो, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार पढ़े भी होंगे लोग। तो भारतीय नीतिकार सत्य ही कहे हैं। क्या कहे हैं, अयम निजः, अयम का मतलब यह, निजः का मतलब निजी, अपना, परो का मतलब पराया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वा जोड़ इति। वा का मतलब होता है अथवा, इति का मतलब ऐसा। गणना का मतलब गिनती करना। लघु चेतसाम का मतलब होता है छोटे चित्त वाले, छोटे हृदय वाले। उदार चरिता नाम यानी कि उदार व्यक्ति, उदार चरित वाले। तू का मतलब किंतु, वसुधैव यानी कि इसमें दो पद हैं, वसुधा जोड़ योग। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पूरी पृथ्वी। कुटुम्बकम, कुटुम्बकम मतलब होता है परिवार। इसका हिंदी होगा, हिंदी ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका हिंदी होगा अयम निजः, यह अपना है, परो व्यक्ति वह पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गिनती छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं, नीच बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। भारतीय नीतिकार जो हैं क्या कहे हैं यह अपना है, वह पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं, ओछ व्यक्ति करते हैं। उदार चरितों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही, पूरी वसुधा ही, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। तो आप लोग समझ गए होंगे लोग कि यह अपना है और वह पराया है, ऐसी गणना लघु चेतसाम करते हैं, छोटी हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो, उदार व्यक्तियों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपने परिवार के समान ही होती है। ठीक है, इसका हिंदी फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखिएगा लो। यह अपना है, वह पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाली करते हैं। उदार चरितों के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। आगे पढ़ते हैं लोग। परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति। परपीडनम यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, दूसरों को दुख पहुंचाने से, आत्मनाशाय यानी कि अपना नाश ही, जायते होता है। हिंदी होगा दूसरों को पीड़ा देने से, दूसरों को दुख देने से अपना नाश ही होता है। परोपकारस्य शांति कारणम भवति, परोपकार ही शांति का कारण होता है। हिंदी होगा दूसरों को दुख देने से अपना नाश ही होता है और परोपकार ही शांति का कारण होता है, यानी कि दूसरे पर उपकार करेंगे तो वही शांति का कारण होगा। आगे देखते हैं लोग। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायता राशिं सामग्रीं च प्रेषयन्ति इति विश्वशान्तेः सूर्योदयो दृश्यते। अद्यापि आज भी परस्य यानी कि दूसरे देशस्य, देश के संकट काल यानी कि संकट काल में अन्य देशाः यानी कि अन्य देश, सहायता राशि, सामग्री, च का मतलब और, प्रेषयन्ति का मतलब भेजते हैं, इति का मतलब इससे, विश्व शांति यानी कि विश्व शांति का, सूर्योदय यानी कि सूर्योदय दृश्यते दिखाई देता है। हिंदी होगा आज दूसरे देश के संकट काल में अन्य देश यानी कि दूसरा देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, इससे विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई देता है। कहने का अर्थ यह है कि आज दूसरे देश के संकट काल में जब कोई दूसरा देश सहायता राशि और सामग्री भेजता है तो इससे ये लगता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। विश्व शांति का सूर्योदय क्या हो रहा है? हो रहा है, यानी कि विश्व शांति
हो सकती है, विश्व में शांति का वातावरण बन सकता है जब ऐसा वातावरण होता है तब। तो इसका हिंदी क्या होगा, फिर से बता दे रहे हैं। आज दूसरे देश के संकट काल में अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं तो इससे लगता है कि विश्व शांति का सूर्योदय उग रहा है, विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा लो। ये 13वां चैप्टर आज ख़त्म हुआ। अब इस किताब में हम लोग कल 14वां पाठ पढ़ेंगे लो, शास्त्रकारा, वही आखिरी चैप्टर है और ये किताब ख़त्म हो जाएगा। कल जो शास्त्रकारा पाठ है उसको हम लोग पढ़ेंगे लो, 2 भागों में करके उसको भी पढ़ेंगे लो। और वह जो पाठ ख़त्म होगा तब हम बताएंगे कि परीक्षा में किताब से जो 40 नंबर का प्रश्न आता है वह कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, किस किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों का चर्चा हम जब ये किताब ख़त्म होगा तो करेंगे। तो आप लोग किसी भी गेस पेपर पे या किसी भी गाइड पे भरोसा नहीं करिएगा लो। आप सभी लोगों को ये गुजारिश है कि आप लोग जो किताब पढ़ाया गया है इस किताब को ही 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके किताब को ही पढ़िएगा लो। जो व्यक्ति किताब के प्रत्येक पंक्ति का हिंदी निकाल सकेगा वो परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो उसको बना देगा। तो बस इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।